नमस्कार, आज एक अनोनी की चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये कहानी है मनीष जी की। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल में कितने सारे ही ऐसे परिवार थे जिन परिवारों को अपने घर से, अपनी जगह से, अपनी नौकरी से, अपने धंधे से विस्थापित होना पड़ा था। काफी सारे धंधे बंद हो गए, काफी सारी नौकरियां छूट गई, कई परिवार बर्बाद हो गए और इन सभी चीजों से हम सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे से वाकिफ हैं। इसी में से एक परिवार मनीष जी का भी था, जिन्हें अपना काम धंधा छोड़ करके वापस से गांव जाना पड़ा। इन्हें वापस बिहार जाना पड़ा अपने पूरे परिवार को लेकर। मनीष, उनकी पत्नी नैना, 10 साल का बेटा कार्तिक और 6 साल का बेटा राजेश। अब गांव जाने के बाद में कोई काम धंधा तो गांव जाकर के होना नहीं था, खेती बाड़ी से कुछ वैसे भी निकलता नहीं था, इसीलिए मनीष को शहर जाना पड़ा था। लेकिन अब ये आलम था कि गांव में जो भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, काम धंधा करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब उस हिसाब से काम करते करते 1 साल निकल जाता है, लेकिन उसमें दाना पानी ना के बराबर ही मिल रहा था और वापिस से अब कहीं ना कहीं निकलना ही पड़े, ये सिचुएशन थी। तो अपने अनुभवों से सीख करके मनीष ने अब की बार अपने गांव के करीब के ही एक टाउन में वापस से जाकर के नौकरी ढूंढी। नौकरी मिल भी गई तो फिर से अपने परिवार को लेकर के जाते हैं और एक छोटे से एक कमरे की चौल में रह रहे थे चारों जन, लेकिन वहां से अच्छे से निभ नहीं रहा था और ये एक मकान की तलाश में थे। मकान की तलाश ज्यादातर उनकी पत्नी नैना करती थी, क्योंकि मनीष को जॉब पे जाना पड़ता था, उनके पास में ज्यादा समय नहीं रहता था। 10-12 घंटे की जॉब के बाद घर पर आते थे थके हारे, तो वापिस से मकान देखने के लिए जा नहीं पाते थे। इसके लिए नैना जाकर के मकान वगैरह ढूंढने का काम करती थी। ऐसे ही उन्हें एक जगह पर 2 कमरों का मकान मिला, मतलब 2 BHK टाइप का मकान मिला नीचे का, और काफी सस्ते भाड़े में वो मकान उन्हें मिल गया। मकान मिलने पे उन्होंने अपने पति से बात की और बयाना वगैरह देकर के वो लोग उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। मकान में शिफ्ट होने के बाद अभी उन्हें उस मकान पे रहते 2 से 3 दिन हुए थे। तो एक दिन जब वो छत पे कपड़े सुखाने के लिए जाती हैं, तब उनकी पड़ोसन उन्हें देखती है, इस साइड भी और दोनों तरफ जो है उनके पड़ोस में जो मकान थे, वो दोनों पड़ोसियों से बात होती है। तो वो लोग कुछ ऐसे सवाल उनसे पूछती हैं। अरे बहन जी, आप इस घर में रहने के लिए आई हैं? 2 दिन 3 दिन हो गए आपको इस मकान में? अच्छा, आपको कोई दिक्कत? अरे अच्छा, 2 दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए? अरे वाह, क्या बात है। इस तरीके की बातें हो रही हैं। उन्होंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या है, आप क्यों इस तरीके के सवाल कर रहे हैं? नहीं, मतलब आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? घर में कुछ सुनाई दिया क्या? घर पे कुछ आपको दिखा क्या? अरे बहन जी, यार मेरी बात सुनिए ना, आपने कुछ महसूस किया क्या? आपको कुछ दिखा? आपको कुछ वो लाल साड़ी वाला? अरे नहीं, वो तो सफेद साड़ी। अब ऐसी बातें चल रही हैं। नैना एक बार उन दोनों की बातों को ध्यान से सुनती हैं, बैठती हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती कि वो बोल क्या रही हैं, और वो अपने घर चली जाती हैं। शाम के समय ऐसे ही बातें करते करते वो अपने पति से कहती हैं कि ये पड़ोसी ने कुछ ऐसी बातें कर रही थी, पड़ोस ने, और कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या दिखा क्या नहीं दिखा, ऐसी बातें कर रही हैं। उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और पति पत्नी और दोनों बच्चे घर में रह रहे थे। अब घर में रहते जब उन्हें 15 दिन बीत गए, तब एक रात को पूरे घर में धीरे करके एक अजीब सी बदबू आने की शुरुआत हुई। कभी लगता कि यहां से उसका सोर्स है, कभी लगता यहां से आ रहा है, कभी लगता अलमारी के नीचे से बदबू आ रही है, कभी लगता कि ऊपर से बदबू आ रही है। कुछ समझ नहीं आता कि बदबू आ कहां से रही है, लेकिन इतनी तीव्र गंध आती कि उसके बारे में मतलब उन्हें समझ नहीं आता कि किस चीज की बदबू है, और सह भी नहीं पा रही थी। एक रात ऐसे ही निकल गई। दूसरी रात को कार्तिक ने, जब अचानक उसकी आंख खुली रात को 1:15-1:30 बजे के आसपास, तब उसने देखा कि पंखे पर कोई औरत लटकी हुई है। उसके हाथ पांव बिल्कुल हिल नहीं रहे, बाल आगे हैं और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। उसे पहले तो ये लगा कि कहीं उसकी माँ, वो चिल्ला के उठा तो देखा तो बाजू में ही माँ लेटी हुई थी और ऊपर कुछ नहीं था। उसने कहा कि मम्मी मैंने ऐसा देखा, तो माँ ने बोला कि बेटा तूने कोई डरावना सपना देखा है,
ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक डरते डरते कांपते कांपते पसीना हो चुका था, बेचारा सोता है और जैसे ही बेड पर लेटता है, लेट करके उसकी आंखें ऊपर हो जाती है और फिर से उसे वही नजारा दिखाई देता है। और अब की बार उसे बाल हिलते दिखाई दिए, जैसे कि बाल चेहरे से हटे हो, और उसने देखा कि वो औरत की जीभ निकली हुई है और उसके सामने घूर करके यूं देखे जा रही है। और कार्तिक कांपते कांपते चद्दर ओढ़ करके सो जाता है, सोने की कोशिश करता है। नींद तो आनी नहीं थी लेकिन सोने की कोशिश करता है, बार बार ऊपर देखने की कोशिश करता है, बार बार उसे वो औरत वही नजर आती है। अब आप सोच सकते हैं कि बार बार कोई चीज नजर आएगी तो सपना या भ्रम तो नहीं है ना। वो डर रहा है बच्चा, वो अपनी माँ को बोलता है माँ 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 देखो। माँ को कुछ नजर नहीं आता, माँ बोलती है अरे बेटा कुछ नहीं है, सो जा सो जा। कैसे नींद आएगी? हाँ, कैसे नींद आएगी? आपको नींद आएगी अगर आपने ऐसा देखा? लेकिन किसी ने नहीं माना। डरते डरते चद्दर ढांक करके कब उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह नैना को भी किसी के घर पे होने का एहसास हुआ रसोई में, क्योंकि उन्हें अब बर्तन चाहे जहां रखे हो, कहीं खाना रखा हो, तो जिस दिशा में जहां पे भी वो बर्तन या खाना रखा रहता था वो चीजें वहां से हट करके दूसरी साइड में रखी जाती थी। या तो फिर वो अगर आपने ढक के रखा है तो खोल दी जाती, या कुछ वहां से निकाल करके नीचे जमीन में गिरा दिया जाता। मतलब कुछ न कुछ ऐसी चीजें दिन में ही शुरू हो गई थी, जो अब नैना को भी ये लग रहा था कि नहीं, अब कुछ न कुछ तो गड़बड़ घर में जरूर है। और वो बदबू लगातार 3 रातों से उन्हें आ रही थी। ऐसे ही नैना ने बात करते करते अपने पड़ोसन से पूछा, तब उसकी पड़ोसन ने उसे ये कहा कि आपके घर में जो आपसे पहले रहने के लिए आई थी वो कोरोना के समय में भूखे मरने के हालात में जब कुछ नहीं सहन कर पाए तो पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, और उसके पति ने भी उसी के 2 दिन बाद जहर की गोलियां खा करके यहाँ आत्महत्या कर ली थी, और दोनों ही हस्बैंड वाइफ यहाँ मर गए थे। उसके बाद में इस घर पे कोई रहने के लिए नहीं आया था, आप पहले आए हैं। ये सुनने के बाद में नैना बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और अब उसे तुरंत ही अपने बच्चे का ख्याल आता है कि कार्तिक ने उसे कहा था कि माँ मैंने पंखे पर लटके हुए औरत को देखा है। अब नैना उस चीजों को मानती है कि नहीं, बेटे ने देखा है तो वास्तव में ऐसा है। उन्होंने ये सारी बातें अपने पति को बताई। मनीष ने सारी बातें सुनी और मनीष को भी ऐसा लगा कि नहीं, अगर ऐसी कोई बात है और पूरा परिवार ही अगर किसी चीज से डरा हुआ है तो हम इस घर को बदल देंगे। और उसने कहा कि बस मुझे 1 हफ्ता और दो, 1 हफ्ते के बीच में मेरी 1-2 छुट्टी आने वाली है, मैं छुट्टी लेकर के हम घर देख लेंगे और घर तुरंत ही शिफ्ट कर देंगे। ये बातें हुई हैं उसी रात। अब मनीष, नैना, कार्तिक और राजेश चारों को उस घर में उस रात को नींद नहीं आई। बार बार घुंघरुओं की आवाज, बेड पर लेटे हैं, अचानक पीछे से लगा जैसे कोई आया, अचानक यहाँ लगा जैसे कोई आया, सर के पीछे से अचानक ही घुंघरू की आवाज आना शुरू हो गया। अचानक ही उनको ऐसा लगता है कि आगे कोई आ गया है, और मनीष का तो पांव पकड़ के खींच करके बिस्तर से नीचे गिरा दिया गया है। ये अनुभव मनीष को हुआ है, और वो रात उन्होंने बहुत डर डर के चारों ने निकाली है। उसके बाद सुबह होते ही वो लोग घर से निकल गए हैं, और तभी उसी दिन मनीष नौकरी पर नहीं जाते, दूसरी जगह घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। घर ना मिलने के बावजूद भी अब वो उस घर में रहने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कुछ जरूरी सामान वगैरह बाहर निकाल करके घर की जो कंपाउंड था उस कंपाउंड में ही उन लोगों ने रात गुजारने का सोचा, और चारों लोग घर के कंपाउंड में ही रह रहे थे। तब पड़ोसियों के कहने से नैना और जो छोटा बच्चा था राजेश वो उनके घर पे चले जाते हैं, लेकिन मनीष और कार्तिक रुकते हैं वहीं कंपाउंड में ताकि कोई सामान ना चुरा जाए। इस वक्त रात को मनीष को अपने सामने वो औरत और वो आदमी दोनों ही बहुत ही भयंकर रूप में पिशाच दिखते हैं, और वो उन्हें कहते भी हैं कि बहुत समझदारी की, और अगर आज घर खाली करके नहीं चले गए और दोबारा अगर घर पे आए तो इस घर से सिर्फ तुम्हारी लाश ही जाएगी। इतना सुनने के बाद में भी मनीष को ये पता चल ही चुका था कि अब घर में जाना नहीं है। वो रुके रहे, उन्हें ये प्रेजेंस पूरा अपने सामने ही दिखाई दी है। इतना ज्यादा वो अंदर से डर गए हैं, कांप रहे हैं, लेकिन किसी भी हिसाब से अपने बच्चे को वो डर दिखाना नहीं चाह रहे थे कार्तिक को। तो उन्होंने उसे शांत रखने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने भी कहा कि पापा मैंने देखा है।
अब उन्हें भी पता है कि कार्तिक ने भी ये चीज देखी है, कैसे कैसे भी बाप बेटे ने रात बिताई है। सुबह होते ही वो सामान लेकर के तुरंत के तुरंत गांव वापस चले जाते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं और अपनी पुरानी नौकरी वो वापस से शुरू करते हैं वहां जाकर के, लेकिन दोबारा कभी उस जगह पर नहीं आते। मनीष और उनका परिवार तो कैसे भी करके इस चीज से बच गया, लेकिन कई परिवारों को ये सब नसीब नहीं होता। कई लोग बरसों तक, सालों तक इन सब चीजों से पीड़ित रहते हैं। अच्छा था कोई ना कोई शक्ति जरूर मनीष और उनके परिवार के साथ में थी, जिसने उन्हें इन चीजों के चंगुल में बचने से बचाया है। अगर आपको कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे मेरे ईमेल पर जरूर भेजिए। मेरा ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे कल मुलाकात होगी फिर से एक ऐसी ही खतरनाक भूतिया कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।